अच्छा guys, hello and welcome back to the lecture 5 of circular motion. आज का लेक्चर बड़ा दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है. हम लोग आज कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एरोप्लेन डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी गुड. तो आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा. यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाट आई होप. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2, दैट इज द केस ऑफ द एरोप्लेन. It's very very similar to what we discussed in the last class about the banking of the car. बट एरोप्लेन के अंदर जो कहानी है उसमें इस तरीके से बात याद रखिएगा दैट जब एरोप्लेन टिल्ट होता है एंड लाइक इट फ्लाइज लाइक दिस, जब वो एरोप्लेन फ्लाई करता है तो इट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. दैट एंगल is the same angle as it's with the vertical and the lift force. ठीक है, अगर लिफ्ट इस तरीके से बनी हुई है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सेम होता है. ठीक है, हमें ये बात पता है दैट यहाँ वाली जो फोर्स होगी दैट इज एल कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड जो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एल साइन थीटा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करी दैट इज एल साइन थीटा एंड दैट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूलाज पुट करके एक ये लिफ्ट फोर्स की जो है एतबार से कुछ फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हैं. सिमिलरली इससे भी जनरेट कर सकते हैं. अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 divided by equation 2 L cos theta equals mg, तो हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा दैट इज tan theta is equals to v square over rg, and this is again the same formula that we derived in the last class about the safe speed. और ये फॉर्मूला जो है अगर मैं इसमें v को सब्जेक्ट बना दूं तो ये v वो स्पीड होगी दैट कैन परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन. इससे ज़्यादा स्पीड करेंगे तो डेफिनेटली एंगल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी या जो है रेडियस कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस जो है बढ़ाना पड़ेगा, या सिमिलरली जो है चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन. तो ये फॉर्मूला जो है बड़ा दिलचस्प बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जिसकी मेंशन हमारे पास किसी भी सिलेबस के अंदर नहीं है और हम इस पर बड़ा कन्फ्यूज होते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं दे आर समवhat लाइक दिस. द डायग्राम शोज एन एरोप्लेन banking to make a turn. Aeroplane is traveling at 120 meters per second and radius of the curved path is 1000 meters. Calculate the angle with the horizontal. बेटा अगर आप इसमें कोई भी अदर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो तो आप हो जाओगे पागल और आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इसमें वही फॉर्मूला लगाना था जो अभी हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया है. क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मास गिवन नहीं होता, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला याद ना हो. tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर एम जी. सवाल में हमारे पास सॉरी आर जी, वी स्क्वायर ओवर आर जी. सवाल में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर एंगल दैट इज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विच इज इक्वल टू द एंगल दैट इज विद द लिफ्ट फोर्स एंड द वर्टिकल. सेम होता है. अब मैंने वो डेरिवेशन जो यहाँ ऊपर कर दी वही यहाँ पे रिपीट करनी थी. अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाहें कर सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है. tan of theta is equals to speed is 120 squared, radius is given that is 1000 meters, and the value of gravity is going to be 9.81. You're going to plug everything in a calculator and then get the answer. Let me just grab a calculator real quick. I have a calculator with me. चले देख लेते हैं. Divide by 120 squared divided by 1000 multiplied by 9.81. Your value of the tan theta is 1.46 and the final value of the angle is going to be 55.7 degrees. तो ये जो एंगल आ रहा है दैट इज 55.7 डिग्रीज एंड दैट्स योर आंसर. इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है. अच्छा
अगला सवाल और इंटरेस्टिंग है। अब ये जो क्वेश्चंस मैं कराने लगा हूँ ये थोड़े से जो है रिलेटेड, ये वाला जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी स्ट्रेच एंड डिफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। केस नंबर 3 है ये। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 meters attaches a mass of 2.5 kg to perform a horizontal circular motion. String stretches to become 16 meters if spring constant is 700 newtons per meter. Calculate the linear velocity of the mass. एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 12 मीटर्स है, उस पर एक मास अटैच कर रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है टू बिकम 16 मीटर्स, ठीक है। उसकी जो स्ट्रेच्ड लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16 मीटर्स, ठीक है जी। इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 700 न्यूटन्स पर मीटर, अगर के की वैल्यू 700 न्यूटन्स पर मीटर है, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मास। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स mv स्क्वायर ओवर आर। इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही होगी दैट इज गोइंग टू बी द spring force, जो कि spring के अंदर force है that is causing it to stretch as well. That force is going to, tension in the spring is going to cause the centripetal force, and that tension in the spring can be calculated by kx. Force into extension, force equals to spring constant is multiplied by extension, F equals kx का formula use कर सकते हैं, and equals to mv square over r. आपको velocity निकालनी थी, spring constant की value 700 है, जो एक्सटेंशन है दैट इज गोइंग टू बी 16 minus 12 is equals to mass is given as 2.5, linear velocity we do not have, that we have to find, and r is 16. हम stretched length को एज r यूज करेंगे क्योंकि इसके खींचने के बाद अब जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है उसमें जो लेंथ है दैट इज 16 meters, 700 multiplied by 4 multiplied by 16 divided by 2.5, root of answer, your value is going to be 133. So इसकी जो value है that is 133.9 meters per second. ये value आ जाएगी इसकी linear velocity की जो हमारे पास परफॉर्म हो रही होगी। यहाँ पे एक टर्म थी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की। इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। हम लोग इसमें तसल्ली से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी वो सब बातें कर चुके हैं, बट अगेन मैं इसको जो है एक बार पूरी बात कराने के बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बात करता हूँ ताकि बेहतर तौर पे बच्चों को बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है। ऑन दैट नोट, ऑल राइट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू अ टर्न टेबल। टर्न टेबल का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, and I think it's a very interesting concept as well. The diagram below shows a mass on a turntable. The frictional force that prevents the mass from sliding is 0.9 W. जो frictional force है जो इसको गिरने नहीं देती that is 0.9 times the weight. So the frictional force is the 0.9 W. It mass performs horizontal circular motion with radius of 0.8. जो ये R की वैल्यू दी हुई है दैट इज गिवन एज 0.8 meters, ठीक है। इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन विद रेडियस, ओके। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, ओके। आरपीएम चाहिए, क्या चाहिए, आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। इस पर्टिकुलर केस में, टर्न टेबल के केस में, जब टर्न टेबल मूव कर रहा होता है तो द मास इज मूविंग इन अ टर्न टेबल, ऐसे मूव कर रहा है मास, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं उस टर्न टेबल को बहुत तेजी से घुमाऊंगा तो मास स्लाइड होके चले जाएगा, मास स्लाइड होके उतर जाएगा। व्हाई वुड दिस हैपन? बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज्ड एंड मेरी जो सरफेस है वो इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकती, सिंस फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और जितना ज्यादा जो है फ्रिक्शन बढ़ जाएगी उतनी ज्यादा जो है अच्छी तेजी से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। बट अगर ये स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज कर दूं या रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा दूं तो फ्रिक्शन फोर्स अगर उसको ओवरकम या बैलेंस ना कर सके तो ऑब्जेक्ट विल स्लाइड अवे। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया।
आपने कहा सर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेवोल्यूशंस पर मिनट दैट इज समवट रिलेटेड टू आरपीएस। सर पहले तो आरपीएस निकालेंगे ना, आरपीएस क्या होता है? आरपीएस सर थी फ्रीक्वेंसी, आरपीएस क्या थी? फ्रीक्वेंसी थी। तो हम इस केस में एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Frictional force is 0.9 times the weight, so mass and then gravity is 9.81 is equal to mass. We don't have radius of the path is 0.8 and omega की जगह I'm using the formula 2 pi f. Sir frequency मिलेगी, that is going to be revolutions per second. Then I'm going to multiply RPS by the value of 60 in order to get the RPM. ठीक है जी। तो मास से मास कैंसिल हो गया, 0.9 टाइम्स 9.81 एंड देन दैट थिंग डिवाइडेड बाय 0.8। जो वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की, दैट आई एम गेटिंग एज 0.53। यही आरपीएस है बॉस। फ्रीक्वेंसी एंड रेवोल्यूशंस पर सेकंड आर सेम थिंग। वंस यू हैव रेवोल्यूशन पर सेकंड तो आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से एंड देन वंस यू मल्टीप्लाई इट बाय 60 यू विल गेट द आरपीएम दैट इज गोइंग टू बी 31.7। 31.7 is going to be the RPM revolutions per minute। तो ये मास परफॉर्म करेगा in a circular motion is this particular value of radius and weight and everything। तो ये हमारे पास जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। इसके बाद इसको समझने के बाद अभी पॉज करके गो टू द सेकंड लॉग, पास्ट पेपर में जाएं 9702 पेपर 4 मई जून 2008 का आपने क्वेश्चन 1 देखना है। 2004 का एग्जाम है, ठीक है, मई जून 2008 का पेपर है, ठीक है, पेपर 4 है। सो वेरियंस नहीं थे तो दैट्स पेपर 404, ठीक है, 41 42 नहीं होते थे। तो ये आपने जो है लाजमी क्वेश्चन वॉच करना है इन ऑर्डर टू गेट दी कॉन्सेप्ट मोर मेच्योर, ताकि आप इसको बेहतर तौर पे समझ सकें, ठीक है।